हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मिनी टेस्ट 5501 का, जो कि ज्योग्राफी का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ओके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हिमालयन पेनिनसुला। ओके, हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में हमें चूज़ करना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। Okay, first statement is peninsular rivers exhibit greater meandering tendencies and shift their course more frequently than Himalayan. No, it's not a correct statement because it's a Himalayan river system exhibit great meandering tendency and shift their course more frequently than the peninsular. Okay, तो ये रिवर्स कर दिया है स्टेटमेंट। और इसमें अगर एग्जांपल्स हम ले लें तो गंगा हो गया, यमुना हो गया, और सबसे मोस्ट फेमस जो है बिहार का वो हो गया कोसी रिवर, ठीक है, जो कि हमेशा वहाँ बाढ़ लाती है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज हिमालयन रिवर्स form a dendritic pattern in the plains while peninsular rivers form trellis, radial and rectangular pattern। जी हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विच इज कॉल्ड ओनली टू इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to the formation of rocks system, arrange the following rock system in the chronological order। okay, तो यहाँ पहले है कुडप्पा, ये तो नहीं होगा फर्स्ट में। देन पहला हो जाएगा धारवाड़। ओके, क्योंकि ये सबसे पहले का है, और धारवाड़ से भी पहले था आर्कियन रॉक सिस्टम। ओके, तो ये दोनों हो जाएगा आर्कियन में। फर्स्ट आर्कियन, फिर धारवाड़। तो ऑप्शन में आर्कियन नहीं है तो पहला हो जाएगा धारवाड़। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा उसके बाद कुडप्पा, क्योंकि ये पुराना कुडप्पा, एंड इसके ऊपर हो जाएगा विंध्यान। ओके, तो ये दोनों को अगर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? पुराना रॉक सिस्टम, देन 3, उसके बाद 1 हो गया। देन आ जाएगा हमारा द्रविडियन को कार्बोनिफेरस भी बोलते हैं, रॉक सिस्टम। एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा गोंडवाना। देन 3, 1, 2 एंड 4। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? 3, 1, 2, 4। देन ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। विथ रेफरेंस टू द इंडस रिवर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, पहला स्टेटमेंट है और इसमें करेक्ट पूछा है। पहला स्टेटमेंट है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द ग्लेशियर ऑफ कैलाश माउंटेन रेंज इंडस रिवर सिस्टम। जी हाँ, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, द सतलज इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस। नहीं, सतलज नहीं होगा, चेनाब होगा। एंड चेनाब जो है वो किससे मिलकर बनता है? तो चंद्रा एंड भागा से, ठीक है। इसलिए इस चेनाब रिवर को चंद्रा एंड भागा रिवर भी बोला, चंद्रभागा रिवर भी बोला जाता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, 2 स्टेटमेंट गलत हो गया। नेक्स्ट है, द इंडस फ्लोज इन इंडिया ओनली थ्रू द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्या ये ओनली जम्मू एंड कश्मीर से फ्लो करता है इंडस रिवर? नहीं, ये भी गलत हो गया, क्योंकि ये लद्दाख से होके एंट्री करता है इंडिया में, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों से होके फ्लो करता है इंडिया में। ओके, तो इसका स्टेटमेंट 3 भी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 इज द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। Red and yellow soil are widely prevalent in the Deccan Plateau. With reference to these soils, consider the following statements. Okay, तो इसका पहला स्टेटमेंट क्या है? डेक्कन प्लेट्यू में रेड सॉइल और येलो सॉइल जो बना है उसके पहला है, दे डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स इन द लो रेनफॉल। करेक्ट। The reddish color of the soil is
डिफ्यूज़न ऑफ आयरन, ये भी सही है। और ये कौन से रीजन में मिलता है? छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा वाले रीजन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। विथ रेफरेंस टू द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसमें करेक्ट पूछा है। ओके, तो पहला है रिची आर्चिपिलागो बिलोंग्स टू अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड। जी हाँ, ये सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज नारकोडम आइलैंड इज ओनली ओशिनिक आइलैंड ऑफ वॉल्केनिक ओरिजिन इन इंडिया। नो, इट्स नॉट ओनली। इसमें एक और है इसके साथ, वो है बैरन, जो कि एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट वन इज लैंडफॉल आइलैंड इज द नॉर्थर्न मोस्ट आइलैंड ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जी हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 1 and 3 आर करेक्ट, विच इज़ कॉल्ड ऑप्शन सी। और अगर हम अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में बात करते हैं, तो अंडमान जो आइलैंड है उसमें टोटल 38 आइलैंड्स हैं एंड उसके कुछ नाम्स हैं, जैसे बारातंग आइलैंड, रूथलैंड आइलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड, मिडिल आइलैंड, सदर्न अंडमान, नॉर्दर्न अंडमान, मिडिल अंडमान, सदर्न अंडमान आइलैंड्स। ओके, और अगर हम बात करते हैं निकोबार की, तो निकोबार में 22 आइलैंड्स हैं। ओके, जिसमें आता है कोटचल, चौरा, लिटिल एंड ग्रेट निकोबार। और लिटिल और ग्रेट निकोबार के बीच में एक पैसेज है जिसको हम लोग बोलते हैं दुनकन पैसेज। दुनकन पैसेज। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू रिवर्स। ओके, रिवर्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट है, और इसमें क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाय द अबव गिवन कैरेक्टरिस्टिक। ओके, पहला है इट ओरिजिनेट्स इन द राकेशताल नियर मानसरोवर लेक, तिब्बत। ओके, नेक्स्ट है ये एंटीसीडेंट है, और एंटीसीडेंट रिवर्स कहाँ होते हैं? तो वो हिमालयन रीजन पे। ओके, इट पासेस थ्रू द सिपकिला पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सतलुज। ओके, और अगर हम सतलुज के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट और फैक्ट जाने, तो वो है सतलुज जो है वो ब्यास से जाके मिलती है कहाँ पे? हरीके रीजन पे। ओके, और उसके बाद इंडस पे ज्वाइन करती है कहाँ पे? मिथानकोट पे। ओके, एंड जो सतलुज रिवर है उसी पे बना है हमारा भाखड़ा डैम। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विच इज कॉल्ड सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द इंडियन ओशियन डाइपोल। ओके, इंडियन ओशियन डाइपोल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये पूछा गया है। सो पहला स्टेटमेंट है इसका, इट रिफर्स टू द डिफरेंसेस इन सी सरफेस। It refers to the differences in sea surface temperature of western pole in the Arabian Sea and the eastern pole in the Bay of Bengal। क्या स्टेटमेंट सही है? नहीं, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, बिकॉज it refers to the differences in sea surface temperature between a western pole in Arabian Sea and western Indian Ocean, okay, and the eastern pole in the not a Bay of Bengal, ये हो जाएगा ईस्टर्न इंडियन ओशन। ओके, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। दूसरा है ड्यूरिंग द पॉजिटिव फेज ऑफ इंडियन ओशन डाइपोल कूलर दैन नॉर्मल सी सरफेस कंडीशंस अकर इन द अरेबियन सी। ये अरेबियन सी में नहीं होगा, इंडोनेशिया में हो जाएगा। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल कैन नेगेट द इफेक्ट ऑफ इल नीनो एंड
सदर्न ऑसिलेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग मानसून रेनफॉल मानसून, नहीं ये नेगेटिव नहीं होगा, ये पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल होगा। ओके, तो ये थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव आर करेक्ट, क्योंकि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा था। ओके, एंड पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का अगर हम बात करते तो ये वार्मर देन होता है नॉर्मल कंडीशंस इन द वेस्टर्न इंडियन ओशन। ओके, अगर हम इसको डायग्राम में देखते हैं कि कैसे होता है, तो लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू। इंडियन ओशन डाइपोल काम कैसे करता है वो हम देखते हैं। तो पहला है इसमें ये मैप बनेगा। फॉर एग्जांपल इधर अफ्रीका हो गया, एक रफ मैप है तो आप समझ जाइए। ओके, ये अगर नेगेटिव फेज है, ठीक है, नेगेटिव फेज है तो बारिश ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में यहाँ पे ज़्यादा होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे ये कूलर हो जाता है, इट मीन्स टेम्परेचर यहाँ पे लो हो जाता है और यहाँ पे टेम्परेचर हाई हो जाता है। तो अगर टेम्परेचर लो है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। तो प्रेशर हाई टू मूव कैसे करता है? तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है ऑलवेज। ठीक है, तो हम इसमें इधर से यहाँ पे जाएगा तो बारिश यहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा अगर नेगेटिव फेज होगा इंडियन ओशन डाइपोल का। बट अगर यही पॉजिटिव फेज होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव फेज होगा तो इसमें क्या होगा कि जो बारिश होगा वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा होगा? तो वो हो जाएगा अपोजिट साइड में। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव इंडियन ओशन है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल है, सॉरी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव का हम बात कर रहे हैं ना। तो अगर वो नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है तो उसका बारिश कहाँ पे होगा? वो इधर हो जाएगा वेस्टर्न साइड में ज़्यादा, ना कि ईस्टर्न साइड में, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम फिर टेम्परेचर हाई हो जाता है और यहाँ पे टेम्परेचर लो हो जाता है। और टेम्परेचर लो है तो प्रेशर हाई होगा और प्रेशर हाई होगा तो यहाँ पे प्रेशर लो हो जाएगा। और हमेशा जब प्रेशर मूव करता है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर के तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन होगा एंड यहाँ पे बारिश भी होगी अच्छी खासी। ठीक है, ये हो जाएगा पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल का फिनोमेना। और अगर न्यूट्रल होगा तो न्यूट्रल ज़्यादा बारिश नहीं होगा इधर ऑस्ट्रेलिया के तरफ में। ओके, सो तो इसका आंसर क्या था? कोई सा भी सही नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लक्षद्वीप आइलैंड विच इज कॉल्ड एंड्रोकोट आइलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिमालयाज। Himalayas are structurally fold mountain ranging running in a west east direction. ओके, क्या स्टेटमेंट सही है? तो जी हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है जनरली द विड्थ ऑफ द हिमालयन इंक्रीजेस एज वन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट सही है हमारा। Next statement is the altitudinal variation are greater in the eastern half and the western half than those of the western half. No, it's not correct. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी only 2 is the correct answer. Okay, next question में हम आते हैं। Consider the following statements. The Deccan Plateau gets low rainfall
ड्यू टू रेन शैडो इफेक्ट इन वेस्टर्न घाट, यह स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट है अलाइनमेंट ऑफ द अरावलीज इज वन ऑफ द रीजन फॉर लेस रेनफॉल इन राजस्थान, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बिकॉज स्टेटमेंट 1 and 2 both are correct. Okay, come to the next question. Next question is, in the context of Indian monsoon, consider the following statement. Okay, Indian monsoon के regarding which statement is correct, because there is asking about correct statement. Okay, let's read. First statement is, the monsoon rainfall has a declining trend with increasing distance from the sea. No, it's not increasing. It's not decreasing, because there is a decreasing distance. It's not decreasing, it's increasing. Okay, so statement 1 is incorrect. Let's talk about the statement second. The variability of rainfall is among the highest in the northern part of the Jammu Kashmir. Yes, it's correct statement. So answer for this question is statement 2 only correct, which is option B. Okay, let's come to the next question. Consider the following statements regarding the Andaman and Nicobar Island. Okay, first statement is, Andaman and Nicobar Island are separated by 10-degree channel. Yes, it's correct statement. Second, these islands are an elevated portion of the submarine mountain. It's also correct. Next, Andaman and Nicobar Island lie in the southeast direction of the mainland of India. It's also correct. So all of the above are correct statement, and there is asking about correct statement. So answer for this question is all of the above are correct, which is option C. Okay, option C is the correct statement for this question. Let's come to the next question. Consider the following statements regarding the drainage pattern. So first statement is, there is asking about not correct. Okay, कौन सा करेक्ट नहीं है. नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट इज, द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न जॉइन द मेन स्ट्रीम एट नियरली राइट एंगल. नो, इट्स नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज tributaries of drainage pattern join in form in the Himalayan region first of all, और ये राइट एंगल नहीं होता. So statement first is incorrect. Next is, radial pattern is found in the areas of central uplift and outward flowing stream. Is it true? Yes, it's true. And इसका पैटर्न कैसे होता है? इफ वी सी इन द डायग्राम, इट्स लाइक दैट. दिस इज लाइक माउंटेन एंड रिवर फ्लो ऐसे होगा सभी डायरेक्शन में, या फिर किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. ठीक है, ये हमारा हो जाएगा सेंट्रल व्यू. साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, बट व्हेन वी सी फ्रॉम द टॉप व्यू ऐसा दिखेगा. तो इसका जो फ्लो होगा रिवर का वो आउटवर्ड होगा. ओके, किसी भी डायरेक्शन में. और इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल अगर हम दें तो वो हो जाएगा नर्मदा एंड सोन रिवर. ओके, जो कि अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है. ओके, और नर्मदा और सोन रिवर किसके अलॉन्ग बहती है? तो वो हो जाएगा ओके. नेक्स्ट हम देखते हैं थर्ड स्टेटमेंट, ट्रेलिस पैटर्न डेवलप वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिस्ट पैरेलल टू द ईच अदर. ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है. और यहाँ पूछा है नॉट करेक्ट, तो ओनली वन इज नॉट करेक्ट, विच इज स्टेटमेंट 1. ओके, तो अगर इसका हम डायग्राम में देखते हैं ट्रेलिस का पैटर्न कैसे होता है, तो ये होता है, सपोज दैट दिस इज अ मेन रिवर सिस्टम. ओके, और इसमें 90 डिग्री एंगल में पैरेलली आके ज्वाइन कर रहा है बाकी रिवर्स. ठीक है, जिसको इसमें भी हम इसका भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, तो वो है नर्मदा रिवर सिस्टम, नर्मदा एंड तापी. क्योंकि हम देखते हैं कि ऊपर है विंध्यान रेंज. ओके, नीचे है सतपुरा रेंज,
और उसके बिटवीन में जाता है, ये हो गया हमारा नर्मदा रिवर सिस्टम। ओके, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा तापी जो कि पैरेलली जाता है। और अगर इस रिवर में अगर कोई ज्वाइन करेगा तो ऐसे पैरेलली होके 90 डिग्री में ज्वाइन करेगा, क्योंकि ये ओके, तो ये हो जाएगा हमारा। और अगर हम बात करते हैं तो ड्रेनेज पैटर्न कितने टाइप के होते हैं, तो वो टोटल 5 टाइप, अगर हम देखें तो 5 या 6 बोल सकते हैं, ठीक है। उसमें कौन कौन सा होता है, तो वो डेंड्रेटिक होता है पहला। ओके, अगर हम डेंड्रेटिक का बात करते हैं तो डेंड्रेटिक में कैसे पैटर्न बनता है, और वो हिमालयन रीजन में बनता है। ओके, दिस इज कॉल्ड डेंड्रेटिक पैटर्न, ठीक है, जो कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ब्रांचेस ऑफ ट्री। ओके, तो ये हो गया डेंड्रेटिक पैटर्न। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर में हो जाएगा, दूसरा अगर हम बात करते हैं रेक्टेंगुलर, तो रेक्टेंगुलर में क्या होगा, इस टाइप का पैटर्न रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा तीसरा ट्रेलिस, जो कि अभी हमने बताया, एग्जाम्पल जो दिए थे हम, ये नर्मदा एंड तापी का, वो ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा रेडियल पैटर्न, 4th नंबर में आ जाएगा रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न भी अभी हमने बताया कि उसका भी एग्जांपल नर्मदा एंड सोन दिए थे, जो कि टॉप व्यू और साइड व्यू से कैसा दिखता था, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है हमारा 5वां, वो हो जाएगा हमारा पैरेलल, ठीक है। तो वो पैरेलली बहेगा, कोई भी रिवर रहेगा तो, ठीक। और ये वेस्टर्न घाट में ऐसे रिवर्स बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। एंड अगर हम एक और पैटर्न की बात करें तो वो हो जाएगा हमारा सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल पैटर्न, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मान लीजिए ये लेक है, या लेक है, तो एग्जांपल हम लेते हैं लोकतक लेक का। ओके, इधर से आके रिवर से सारे वाटर यहाँ पे एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल पैटर्न। ओके, और ये पैटर्न जो है रिवर्सल है, रिवर्स है रेडियल पैटर्न, क्योंकि रेडियल पैटर्न में था एक जगह से सब जगह फ्लो करता था, ठीक है। बट सेंट्रीपिटल में एक जगह पे सारा आके मिलता है, ठीक है। ये इसका अपोजिट हो जाता है। और ये सेंट्रीपिटल पैटर्न बनता कहाँ पे, अगर इन एरियाज ऑफ कास्ट टोपोग्राफिकल एरिया में। ओके, सो इसका आंसर क्या था, ऑप्शन ए, विच इज़ नॉट करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, consider the following statement regarding tropical cyclones. ओके, तो पहला स्टेटमेंट क्या है, इन द अरेबियन सी मोस्ट ऑफ द स्टॉर्म्स डू नॉट सस्टेन ड्यू टू हाई डाइवर्जेंस क्रिएटेड बाय एल नीनो मोडोकी। क्या स्टेटमेंट सही है, नो, इट्स नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, बिकॉज इन द अरेबियन सी मोस्ट ऑफ द स्टॉर्म्स सस्टेन ड्यू टू हाई डाइवर्जेंस created by the El Nino Modoki at Bay of Bengal, not conducive for cyclogenesis। तो ये करता है ना, यहाँ पे डू नॉट दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज, व्हेन अ पेयर ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन्स form on each side of the equator, they are called hybrid cyclone. No, it's not called hybrid cyclone, it's called twin cyclone. Okay, so statement second is also incorrect. So next statement is, the Madden-Julian oscillation can influence tropical cyclone numbers and strength in all the ocean basin. जी हाँ, statement third is correct. So answer for this question is only 3 is correct, which is called option D. Let's talk about next question. Let's come to the next question, which is, with reference to the western disturbance. Okay, first statement is, more than 75% of the annual precipitation over northwest Indian region is associated with western disturbance. No, it's not 75%, it's 30%. Okay, so statement 1 is incorrect. And statement second is,
It may lead to dense or very dense fog events. Yes, it's correct. Next, precipitation from the western disturbance is very vital for the rabi crop over northwest India. It's also correct. So, answer for this question is option B, which is 2 and 3 only, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट पूछा था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं. Consider the following statements regarding the Southern Ocean in Il Nino and Southern Ocean. Okay, so first statement is it strengthen the measure of the Southern Ocean Index, which is computed from the fluctuation in air pressure differences between Tahiti and Darwin. Yes, it's correct statement. Next is the El Nino episodes are associated with negative value of the Southern Ocean Index, meaning that the pressure at Tahiti is relatively low compared to the Darwin. This is also correct statement. Next is when the vocal circulation enters its El Nino phase, the Southern Ocean Index is strongly negative. This is also correct. So answer for this question is option number C. All of the above are correct. Okay, next question is the drainage pattern of an area depend upon which of the following factors. Okay, first is geological time period. Yes, it is. And structure of rock, ये भी करता है. Amount of water flowing, ये भी करता है. Periodically flow of the periodicity of the flow, ये भी करता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव आर करेक्ट. और ड्रेनेज पैटर्न होता क्या है? दिस इज कॉल्ड द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज पैटर्न, एंड ये द नेटवर्क of such channel is called drainage system. Okay, next question is with reference to the tributaries of Ganga, consider the following statement. Both Alaknanda and Bhagirathi origin from the Satopant glacier. No, it's not correct. Alaknanda originates from Satopant glacier, but if we are talking about Bhagirathi, it's not, because Bhagirathi originates from the Gangotri glacier. Okay, ना कि Satopant glacier. So statement 1 is incorrect. तो ये स्टेटमेंट ये दोनों खत्म हो गया अगर हम एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करें तो. नेक्स्ट है काली गंगा जॉइंस अलकनंदा एट कर्णप्रयाग. नो, काली गंगा ज्वाइंस करता है अलकनंदा को एट रुद्रप्रयाग, न कि कर्णप्रयाग. ओके, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. स्टेटमेंट 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव आर करेक्ट, बिकॉज और कोई ऑप्शन बचा नहीं है. बट फिर भी हम स्टेटमेंट 3 को देख लेते हैं. सोन इज द लॉन्गेस्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर. नो, इट्स नॉट लेफ्ट बैंक, इट्स राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर. और अगर हम कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज का भी हम बात करते हैं तो वो हो जाएगा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में कौन कौन से. एक तो हो जाएगा रामगंगा, देन हो जाएगा हमारा गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा. ओके, ये हमारे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है. और कोसी जो है वो यही रिवर है जिसमें बिहार में बहुत लार्ज अमाउंट पर फ्लड लाता है. ओके, तो ये हो गया. और अगर हम इसका पैटर्न के बारे में बात करते हैं गंगा रिवर सिस्टम का, सो चलिए ट्राई करते हैं बनाने का. ठीक है, एक रफ मैप टाइप से बनाने का कोशिश करते हैं कि कैसे होगा. तो रिवर जो है ओरिजिनेट होता है फर्स्टली तो अलकनंदा आ गया. ठीक है, ये अलकनंदा रिवर, और इधर से आया धौली गंगा रिवर. ओके, धौली गंगा रिवर, और यहाँ पे ज्वाइन हुआ. तो इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इस पॉइंट को बोलते हैं
विष्णुप्रयाग, विष्णुप्रयाग ये यहाँ पे ज्वाइन हुआ, ठीक है। अब फिर अलकनंदा आगे बढ़ी, उसके बाद फिर ज्वाइन किया यहाँ पे आके दूसरी रिवर जो कि थी नंदाकिनी रिवर, ओके। नंदाकिनी रिवर ज्वाइन करती है अलकनंदा को, और यहाँ पे कॉन्फ्रेंस क्या का नाम क्या हो जाता है, तो यहाँ का नाम हो जाता है नंदप्रयाग, ओके, नंदप्रयाग। और फिर यहाँ से रिवर आगे बढ़ती है, ठीक है। और यहाँ पे इसमें कौन सा फिर रिवर ज्वाइन करती है, तो वो है पिंडार गंगा, ओके। पिंडार गंगा रिवर ज्वाइन करती है तो यहाँ अलकनंदा को, तो अलकनंदा में ज्वाइन करेगी तो यहाँ पे कौन सा ये बनेगा, तो ये हो जाएगा कर्णप्रयाग, ओके। फिर आगे और हम जाते हैं तो यहाँ पे रिवर फॉर्म करे ये मंदाकिनी रिवर, एंड जिसको हम लोग काली रिवर भी बोलते हैं, मंदाकिनी और काली रिवर जिसको बोलते हैं, वो ज्वाइन करेगी तो ये इसको क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग, ओके। एंड नेक्स्ट आगे फिर हम बढ़ेंगे तो नेक्स्ट में हो जाएगा इधर, जब यहाँ पे भागीरथी रिवर आके मिलेगी अलकनंदा से, तो यहाँ फॉर्मेशन होगा देवप्रयाग का, ओके, देवप्रयाग का। उसके बाद इधर जो बनेगी वो हो जाएगी गंगा रिवर, ओके। सो ये थी, और ये जो भागीरथी रिवर होगी वो ओरिजिनेट कहाँ से होगी, तो वो गंगोत्री ग्लेशियर से, और अलकनंदा जो है वो सतोपंत ग्लेशियर से, ओके। सो ये रहा पूरा डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज with reference to drainage pattern occurring in India, consider the following statements, okay। पहला स्टेटमेंट है ड्रेनेज पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो पहला है सोन इन नर्मदा रिवर फ्लोज द रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। जो अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने बताया था कि रेडियल पैटर्न कैसा होता है, एक जगह से ओरिजिनेट होता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में रिवर्स फ्लो करते हैं, ठीक है। जिसका एग्जांपल हमने दिया था, फॉर एग्जांपल दिस इज अमरकंटक प्लेट्यू, और वहाँ से निकला सोन रिवर, फिर इधर हो गया नर्मदा रिवर, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो हमारा सही है। नेक्स्ट में हम आते हैं, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लोज ट्रेलिस पैटर्न, नहीं ये ट्रेलिस नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा डेंड्रिटिक पैटर्न, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था। डेंड्रिटिक पैटर्न जो ऐसे रिवर बोल रहे हैं, ट्री का ब्रांचेस लाइक फॉर्म करता है, ओके, ऐसा। तो ये हो गया डेंड्रिटिक। तो स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड तो अगर इनकरेक्ट हो रहा है तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। मणिपुर रिवर ड्रेनिंग इनटू लोकतक फॉलो द सेंट्रीपिटल पैटर्न ऑफ द ड्रेनेज, जी हाँ ये स्टेटमेंट सही है। जो कि ये सेंट्रीपिटल किसका रिवर्स था, मतलब अपोजिट था, तो वो रेडियल का। रेडियल में क्या है कि इधर चारों तरफ एक जगह से ओरिजिनेट होके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाता है, बट सेंट्रीपिटल में क्या है कि एक जगह सब आता है, ठीक है। लोकतक लेके मान लीजिए ये, तो यहाँ पे सब आके ड्रेन करेगा, ओके। तो इसका स्टेटमेंट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज कॉल्ड 1 and 3 आर करेक्ट आंसर। लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन, अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सोमपेन ट्राइब रिसेंटली सीन इन न्यूज़, ये कहाँ से रिलेटेड है सोमपेन ट्राइब, तो हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, विथ रेफरेंस टू द इंडियन ओशन डाइपोल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, और इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, ओके। तो पहला स्टेटमेंट है it is characterized by differences in sea surface temperature between the western and eastern India, इट्स करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ इनकरेक्ट पूछा है। एंड नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल लीड टू इंक्रीज रेनफॉल एंड एटमॉस्फेरिक कन्वेंशन ओवर द ईस्टर्न इंडियन ओशन, इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, नाइदर 1 nor 2, क्योंकि नॉट करेक्ट पूछा था और दोनों सही आंसर है, ठीक है। इसीलिए हमें हमेशा देखना होता है कि नॉट करेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है, क्योंकि अगर हम
यहाँ नॉट करेक्ट नहीं देखते और करेक्ट समझ के अभी इस क्वेश्चन को बनाते तो हमारा आंसर क्या होता है ऑप्शन सी, बट यहाँ नॉट करेक्ट पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज द जनरल elevation ranges between 700 to 1000 meter above the mean sea level, and it slopes toward the north and northeastern direction. Most of the tributaries of the river Yamuna have their origin in this region. An external extension is formed by the Rajmahal Hills, to the south of the which lies a large reserve of mineral resources in the Chota Nagpur Plateau. In the west, its extension can be seen for the Jaisalmer. Which of the best describe the passage of given above? Okay, तो वो कौन सा हो जाएगा सेंट्रल हाईलैंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा why the majority of the peninsular river fall into Bay of Bengal। ठीक है, पहला हो जाएगा सबमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इन अरेबियन सी ड्यूरिंग द अर्ली टर्शरी पीरियड। ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, तो यही स्टेटमेंट इसका सही है कि वाई द मेजोरिटी ऑफ पेनिनसुलर रिवर फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल, क्योंकि सबमर्जेंस ऑफ वेस्टर्न पार्ट of the peninsular in Arabian Sea during the early tertiary period. Okay, next question में हम आते हैं। Consider the following regions: Western Ghat, Andaman Nicobar, Northeast India, Terai region. In how many of the above mentioned regions of Myristica swamp are found? तो कौन सा वेस्टर्न घाट में पाया जाता है और अंडमान में भी पाया जाता है, बट नॉर्थ ईस्ट में नहीं पाया जाता है एंड तराई रीजन में भी नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, ओनली 2। ओके, और ये होता क्या है मायरिस्टिका स्वैम्प आर सीन नेक्स्ट टू द रिवर्स एंड हेल्प इन द रिटेनिंग वाटर एंड एक्ट एज अ स्पॉन्ज इंश्योरिंग पेरेनियल वाटर अवेलेबिलिटी। ओके, और ये अभी न्यूज़ में था क्योंकि थ्रेटन एट केरला, सो ड्यू, और ये क्यों हुआ था ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन इंटरवेंशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट इज द मॉनसून रिट्रीट्स फ्रॉम द वेस्टर्न राजस्थान बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। नो, the widespread rain in this season is associated with passage of cyclonic depression which originates over the Andaman Sea. Yes, this is the correct statement because there is asking about correct statement, so statement B is correct. Next question में हम आते हैं। Next question is रीजन्स दिया है और ये किसके किसके बिटवीन है ये पूछा है। ठीक है, तो इंडस एंड सतलज रिवर किसके बिटवीन है और इसमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, करेक्टली मैच। ठीक है, तो पहला पंजाब, जी हाँ ये सही है। दूसरा है सतलुज एंड काली, ये भी सही है जो कुमाऊँ रीजन में, कुमाऊँ हिमालय। एंड तीसरा एंड दिबांग रिवर हिमालयन रीजन में, यही सही है, ये भी सही है। अगर हम इसको मैप के थ्रू देखना चाहें कि कहाँ पे ये लोकेट करता है तो लेट मी draw a map for you। एक रफ मैप है तो प्लीज़ जज मत कीजिएगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि कैसे ये बनता है। ठीक, सपोज दैट दिस इज द इंडस रिवर सिस्टम, रिवर विच आर फ्लोइंग एंड दिस इज Indus river system and this is Satluj ओके, ये इंडस से मिलेगा। एंड तो इस रीजन को क्या बोलते हैं पंजाब हिमालय। ओके, इसको क्या बोलेंगे पंजाब हिमालयन। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा, अगर उसके बाद यहाँ पे काली रिवर है। ठीक है,
काली रिवर है मान लीजिए यहाँ पे, एंड ये हो जाएगा यहाँ पे तीस्ता रिवर। अब इसको डिवाइड कर दिए हम अलग अलग पार्ट में हिमालय का। अब इसको हम देखते हैं, इसका हो जाएगा, इस रीजन को बोलते हैं क्या, पंजाब हिमालय। दिस इज कॉल्ड कुमाऊं हिमालय, ठीक है। एंड दिस पार्ट इज नेपाल हिमालय, ओके, नेपाल हिमालय। दिस वन इज असम हिमालय, असम हिमालय, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये हमारे, और यहाँ पे हो जाएगा दिबांग रिवर इधर, ओके। तो ये हमारा रहा मैप, एक रफली मैप हमने कोशिश की है बना के समझाने की आपको। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट्स अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ओके। अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को कौन सेपरेट करता है, तो वो है 10 डिग्री चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ, ओके। अरेंज करते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा कच्छ कोस्ट, जो कि गुजरात में है 3, एंड दूसरा हो जाएगा कैथवार कोस्ट 1, एंड नेक्स्ट हो जाएगा कोंकण 2, एंड नेक्स्ट हो जाएगा मालाबार कोस्ट विच इज़ कॉल्ड 4। तो ऑप्शन कौन सा है, 3, 1, 2, 4 पहला ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। और अगर इसको हम मैप में शो करने का कोशिश करें तो वो कैसे होगा, लेट मी मेक अ मैप फॉर यू। This is coastal area of a region which is called peninsular. So this is the area of Kutch region, okay, which is option Kutch coast फर्स्ट था, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ से यहाँ का, तो वो हो जाएगा कैथवार, जो कि था फर्स्ट वाला, सॉरी कच्छ था 3 ऑप्शन 3 वाला, ठीक है, वो यहाँ पे लाई करेगा। नेक्स्ट हो जाएगा कैथवार कोस्ट विच इज़ देयर, एंड यहाँ से यहाँ हम बात करें तो ये हो जाएगा गुजरात प्लेन, एंड देन आफ्टर ये हो जाएगा हमारा कौन सा, तो हो जाएगा कोंकण कोस्ट, दिस वन इज कोंकण, ओके, कोंकण कोस्ट, and next one is this one, this is called Malabar coast, okay. Next one, when we are talking about eastern coast में भी कुछ names हैं, for example there is a Coromandel coast, okay, and this is this is a northern circast, okay, northern circast, and next one is Utkal plain, which is called Utkal plain, okay, and this is the region which is called Cape Comorin, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो और इसका आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर 1, 3, 1, 2, 4, एंड थैंक यू सो मच गाइज, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं कल के वीडियो में। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।